जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं संदीप बघेल आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय संदीप में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको एक त्रिभुज और वृत्त पर आधारित एक कॉन्सेप्ट बताएंगे। उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित एक सवाल है, उसी सवाल के जरिए हम इस कॉन्सेप्ट को समझाएंगे। सवाल क्या है कि एक वृत्त त्रिभुज ABC की भुजा BC पर D को स्पर्श करता है। जैसे ये एक वृत्त है जो त्रिभुज क्या है ABC, इस ABC की भुजा BC को किस पर कर रहा है, D पर स्पर्श कर रहा है तथा E और F पर क्रम से AB और AC बनती है। जो AB इस त्रिभुज की भुजा है जी आगे भरकर किस वृत्त पर टच होती है, जो कि E पॉइंट पर। ऐसी जो AC जो भुजा है जो आगे बढ़कर किस पर वृत्त पर कहाँ पर टच होगी, F बिंदु पर। तो E और F पर क्रम से AB और AC बनते हैं। यदि AB बराबर कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर, AB बराबर 10 सेंटीमीटर, AC बराबर 8.6 सेंटीमीटर, AC बराबर कितना दिया है, 8.6 सेंटीमीटर, और BC बराबर कितना दिया है, 6.4 सेंटीमीटर। तो BE का मान बताइए। जो जी BE है इसका हमें मान बताना है, BE का। तो एक जो वृत्त है, इस वृत्त से त्रिभुज की जो भुजाएं हैं, त्रिभुज की जो भुजा उस वृत्त की क्या बननी है, स्पर्श रेखा बननी है। कौन कौन सी, जैसे एक बार इसकी भुजा AB आगे बढ़ के A बनी तो ये इसकी स्पर्श रेखा होगी, ऐसी AF हो गई, और ऐसी कौन सी हुई इसकी भुजा BC। तो जो स्पर्श रेखाएं हैं उसी स्पर्श रेखा और वृत्त पर एक आधारित एक कॉन्सेप्ट है, एक सवाल है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसका एक कॉन्सेप्ट समझेंगे कि किसी भी त्रिभुज की अगर सभी तीनों भुजाएं किसी वृत्त की स्पर्श रेखाएं बननी है, समझना थोड़ा। किसी त्रिभुज ABC की तीनों भुजाएं किसी वृत्त की स्पर्श रेखाएं बननी है, तो वह दो बड़ी स्पर्श रेखाएं, जैसे इसकी कौन सी स्पर्श रेखा बड़ी वाली, A और AC जी आपस में बराबर होंगी, स्पर्श रेखाएं AE और AF बराबर होंगी। तो जो दो बड़ी स्पर्श रेखाएं जो आपस में बराबर होंगी, उनका जो मान होगा वो क्या होगा, उस त्रिभुज के परिमाप का आधा होगा। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, उसकी सभी जो भुजाएं होती हैं उसका क्या होता है, आधा होता है, सभी उनकी भुजाओं के टोटल का आधा। तो जो AE, एक तो जी स्पर्श रेखा सबसे बड़ी, और एक क्या है AF। तो AE और AF का मान क्या होगा, 1/2 त्रिभुज की तीनों भुजाएं, AB ले ली, BC ले ली और AC। त्रिभुज की तीनों भुजाएं कौन सी, AB 10 सेंटीमीटर, BC 6.4 सेंटीमीटर और AC बराबर कितना ले ली, 8.6 सेंटीमीटर। उनका क्या होता है, आधा। ये ऐसे बोल सकते हैं कि किसी भी वृत्त की, किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाएं अगर किसी वृत्त की स्पर्श रेखाएं बन रही हैं तो वह दो बड़ी स्पर्श रेखाएं जो आपस में बराबर हों, उनका मान क्या होगा, उस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के योग के आधा होगा, या उस त्रिभुज के परिमाप का कैसा होगा, आधा होगा। तो जो यहाँ पे जो AE है, A और E ये स्पर्श रेखा है, AE और AF दोनों आपस में बराबर है, AE और AF ये दो स्पर्श रेखा आपस में बराबर है, तो इनका मान क्या होगा, 1/2 AB प्लस BC प्लस AC। ये काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये एग्जाम में क्वेश्चन में बताया है। तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, इस कॉन्सेप्ट पर दोबारा भी अगर सवाल आए तो आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुटअप कर सकते हो। तो AE और AF कितने के बराबर हो, 1/2 AB प्लस BC प्लस AC, जो कि क्या त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं, तो तीनों भुजाओं के योग का आधा या उसके परिमाप का आधा। तो AE बराबर कितना हो जाएगा, 1/2, AB कितना दिया हमारा, AB 10 सेंटीमीटर दिया है, BC कितना दिया है, 6.4 सेंटीमीटर दिया है, और AC 8.6, AC कितना दिया हमारा, 8.6। इन तीनों को जोड़ लेंगे कितना आया, 10, 6.4 और 8.6 को जोड़ा तो 25 आया, और 1/2। तो AE कितना आ गया, 25/2, तो 25/2 बराबर कितना होगा, 12.5 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन हमें पूछा था BE का मान बताइए, किसका मान, BE का मान। तो B हमारा क्या दिया, देखो AE कितना निकला हमारा, पूरा ओवरऑल AE कितना निकला, AE निकला हमारा 12.5 सेंटीमीटर। AE कितना लिख रहा, 12.5 सेंटीमीटर। तो हमें पूछा था BE, तो AE में से अगर AB घटा देंगे तो BE निकल जाएगा। तो BE बराबर क्या हो जाएगा, AE में से AB को उठा देंगे,
ए कितना है हमारा 12.5 और ए भी कितना दिया था क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर। तो इसमें से इसको घटाया तो बी कितना हमारा आया 2.5 सेंटीमीटर। अगर हमें इससे पूछता सी एफ, तो सी एफ कितना आता हमारा, सी एफ आता हमारा, फिर हम क्या करते 12.5 में से कितना घटा देते 12.5 में से 8.6 घटा देते, फिर इसमें से इसको घटाते तो कितना आता 9 जी आ गया और 11 में 3.9, तो जी कितना आ जाता 3.9। तो अगर सी एफ पूछता तो वो कितना आया था 3.9। तो वो जब सी एफ पूछता तो डी सी भी कितना हो जाता हमारा, डी सी कितना हो जाता 3.9 और बी डी कितना हो जाता हमारा बी डी हमारा बी के बराबर होता तो जी हो जाता 2.5। तो इससे हम जो भी जे स्पर्श रेखाएं जो थी अंदर वाली, इससे किसी के भी हम वैल्यू पूछता तो इस वाले कॉन्सेप्ट से हम उसको आसानी से निकाल सकते थे। तो काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है। बस ये याद रखना है कि किसी भी वृत्त और त्रिभुज में, अर्थात यूँ मान के चलो कि किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाएं अगर किसी वृत्त की स्पर्श रेखाएं बन रही हैं, जैसे त्रिभुज की 3 भुजाएं ए बी जी आगे बढ़ के इसकी स्पर्श रेखा बनी ए और ए सी को आगे बढ़ा तो ए एफ बनी और बी सी तो इसकी यही स्पर्श रेखा। अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं किसी वृत्त की स्पर्श रेखाएं बन रही हैं तो वह दो स्पर्श रेखाएं जो कि आपस में बराबर हैं, वो सबसे बड़ी हैं, उन दोनों स्पर्श रेखाओं के प्रत्येक का मान उसकी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के योग का आधा होता है या त्रिभुज के परिमाप का आधा होता है। ये काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है। इस पर आप कई सारे सवाल हैं तो तुरंत आसानी से सभी वैल्यू को आप मान निकाल सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट था। आशा करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अभी तक अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के और नोटिफिकेशन में रखिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूँगा आपको इस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा और आप इस वीडियो को देख लिया करेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच।